हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग रीडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में जो कोई दो चॉइस के बीच में अटके हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता या कौन सा चॉइस उनके लिए बेटर होगा। तो मैंने शफल किया है और दो कार्ड्स निकाले हैं जो कि हमें आइडिया देंगे कि ये किस बारे में है या फिर ये कहाँ जा रहा है सब कुछ। ठीक है, तो बहुत फन रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। ये है आपका चॉइस ए। ओके, सो चॉइस ए इज 6 ऑफ कप्स। ये कुछ ऐसा लग रहा है रिगार्डिंग योर कनेक्शंस। ये चॉइस जो है ऐसा लग रहा है किसी पास्ट कनेक्शन से रिलेटेड है, और आपके कुछ रूट्स जुड़े हुए हैं, कोई खास फाउंडेशनल ईयर्स आपके पढ़ाई के दौरान, बचपन के दौरान, वहां से आपके कुछ तार जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा सोलमेट एनर्जी वाइब भी मुझे दे रहा है। और दूसरा चॉइस क्या है? दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस सीम्स टू बी अ फ्रेश स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है। अब बड़े सारे सिनारियोज हो सकते हैं क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है तो थोड़ी चैलेंजिंग होती है। आपसे हम पूछ के चीजें कंफर्म नहीं कर सकते, राइट? बट एक सिनारियो तो जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कोई ऑलरेडी एक इंसान था आपके पास्ट में, जिससे आपका एक क्लोज कनेक्शन, क्लोज बॉन्ड था, और इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड। ओके, बट अभी थोड़ा सा पीछे छूटा हुआ है वो बॉन्ड, या फिर इतना एक्टिवली आप उनके साथ कनेक्शन में नहीं है। ओके, एंड दिस सीम्स टू बी अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ। कोई ऐसा नया इंसान आया है आपके लाइफ में, तो ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट हो सकता है फॉर द कंफ्यूजन। दूसरा सिनारियो जो हो सकता है, करियर से अगर हम इसे जोड़ें, पढ़ाई लिखाई से जोड़ें, तो ये हो सकता है कि आप अपने होम टाउन में है अभी इस समय। ठीक है, और शायद ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको कुछ फ्रेश दे रही है। तो हो सकता है कि आप अपनी रूट से जुड़े ना रहें, आपको वहां ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं बाहर रहना पड़ सकता है पढ़ाई के लिए या तो फिर अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, इसको हम फन रखेंगे और हम कोशिश करेंगे चॉइस भी रिलेशनशिप्स और करियर को पैरेलल चलाएं और उसी तरह से कार्ड्स इंटरप्रेट करें। ओके, तो सबसे पहले एक सोल कार्ड्स देख लेते हैं दोनों चॉइसेस के लिए, कहां स्टैंड कर रहे हैं और क्या उनके भी इंसाइट्स हैं इस सिचुएशन में। ओके, इंटरेस्टिंग। सो इस चॉइस के लिए आया है डिनाइल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट रिप्लेस इट विद इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकंड चॉइस के लिए हमारे पास सोल जर्नी कार्ड्स में से क्या आता है। वाह, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं। ठीक है, तो एक जगह आप डिनाइल में है, थोड़ा सा आपको फियर्स हैं इसके अराउंड, और किसी को भी होंगे, जाहिर सी बात है। जब आप एक पुरानी चीज से मूव करके नई चीज में जाने के कोशिश में होते हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो, तो उसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है दैट यू आर एक्नॉलेजिंग दीज फियर्स, इसीलिए बहुत सोच विचार चल रहा है। यू ट्राइंग टू टेक द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन एंड डिग इनटू इट एंड फिगर आउट कि क्या करना चाहिए। और इसीलिए ये जो दूसरा चॉइस है जो कुछ फ्रेश स्टार्ट है लेकिन कहीं और है, उसके बारे में आपको डाउट्स आ रहे हैं। बट द गुड थिंग इज, what is your affirmation here? I release the need to know all the answers, which is a good place. और फ्यूचर हम सबको एग्जैक्टली पता चल सकता तो कोई फन भी नहीं रहता, राइट? सो यहाँ थोड़ा सा डिनाइल है, आप अपने फियर्स एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चॉइस को लेकर के, इसे पीछे छोड़ने के को लेकर के, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, विच इज वेरी नेचुरल। और एट द सेम टाइम ये भी समझने की जरूरत है कि जब तक हम किसी बात पे चलना शुरू नहीं करते, हर चीज हमें ऑलरेडी क्लियरली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा डेस्टिन्ड पॉइंट है, डेस्टिनेशन है, वो बहुत क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है, ऑल वी कैन डू एज ह्यूमन बीइंग्स इज मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो फन जा रहा है ये, अभी इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे, पर अब टैरो से हम निकालने की कोशिश करेंगे।
So what are your thoughts and feelings about these choices? Choice number 1. Okay. And now for choice number 2. उसके लिए क्या निकल के आ रहा है? ठीक है. सो इस फर्स्ट कार्ड को चॉइस ए में जो आपका आ रहा है कार्ड, दैट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. यू नो व्हाट, कभी कभी हमें ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में एक्सपैंड करने के लिए, कुछ नया करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से ना निकल कर बाहर जाना पड़ता है. और ये जो आपकी डीप सीटेड थॉट्स, फीलिंग्स हैं, वो दिखा रहा है कि आप अंदर तो बैठे हैं पर बाहर भी देख रहे हैं. यू नो, यू वांट टू एक्सपैंड एंड ग्रो, बट यू आर थिंकिंग कि वहां कैसा रहेगा, कैसा चीजें जाने वाली हैं. तो ये जो थोड़े से थॉट्स हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं अबाउट दिस चॉइस. पर आप जान रहे हैं कि आप यहीं बैठे नहीं रह सकते, बिकॉज यू आर इन द एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. और डीप डाउन जो आपके डीप रूटेड मन में आपके जो विचार हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड है. ठीक है. और ये नए वाले चॉइस को लेकर के आपके थॉट्स क्या हैं, इसकी तरफ आप अभी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो एज यू कैन सी द पर्सन इज जस्ट थिंकिंग एंड ड्वेलिंग अपॉन इट. और क्योंकि इसमें ना क्या हो रहा है कि इस चॉइस के अंदर आप बिल्कुल फ्रेशर एनर्जी के साथ जाने वाले हैं. जो चीज आपको थोड़ी सी डरा रही है, ये वाला जो चॉइस मैं देख पा रही हूं, इसमें आपका कंफर्ट जोन है कहीं ना कहीं. लेकिन अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर इन द एनर्जी ऑफ योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑल्सो. वो भी आप चाह रहे हैं. तो यू नो, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू वाला सिनारियो यहां पे चलता दिख रहा है. जबकि यहाँ पे क्योंकि डाउट्स है, आपको नहीं पता इसका फ्यूचर कैसे बैठने वाला है, कहाँ जाने वाला है, तो इसीलिए आप बहुत सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि कैसा रहेगा. ठीक है. वेल, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अगर आप पाथ ए लेते हैं, फर्स्ट पाथ लेते हैं, तो आपके लिए कैसा पैन आउट करेगा वो देख लेते हैं. ओके, दिस इज द एम्परर एनर्जी कमिंग इन फॉर यू. और अगर आप ये सेकेंड पाथ लेते हैं तो आपके लिए कैसा पैन आउट करने वाला है वो कंपेयर कर लेंगे. इसके लिए हम एक और कार्ड निकालेंगे फॉर चॉइस बी. ब्यूटिफुल. ठीक है. ओके, अभी समझ में आ रहा है इतना सारा सोच विचार और इतना सारा डाउट और इतना सारा टेंशन आपको क्यों है. देखिए, इस जोन में अगर आप रहते हैं, नियरर टू योर होम टाउन, क्लोजर टू योर सोलमेट, जिससे आप यू नो कनेक्शन फील करते हैं, अगर आप इसी जोन के अंदर रहते हैं तो एक तो आपके अंदर लॉन्गिंग बनी रहेगी कि क्या होता अगर मैंने कुछ और एफर्ट किया होता, किसी और डायरेक्शन में गया होता या होती और देखा होता. ठीक है. सो ये वाली फीलिंग जो है आपके अंदर है कि कुछ आप मिस आउट कर रहे हैं लाइफ में, फोमो काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, ये तो है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बुरा नहीं है ये पाथ, बिकॉज अल्टीमेटली आप स्टेबिलिटी हासिल करेंगे इसके अंदर. ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके विसिनिटी में, चाहे सोलमेट हो, चाहे आपका ये कंफर्ट जोन, आपके घर की बात हो, आपका खुद का होम टाउन हो, तो लोगों का ना एक होल्ड रहता है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप काफी डिसिप्लिन रहते हैं. यू आर आंसरेबल टू पीपल, यू गो अ सर्टेन पाथ, और जो भी चीजें आपको करनी है वो मोर और लेस यहाँ पे डिफाइंड है. कोई बहुत ज्यादा इसमें फाइट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है. चीजें थोड़ी रिजिड भी हैं, डिफाइंड भी हैं, यहाँ आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, अपने कंफर्ट जोन में भी हैं, एंड यू आर किंग इन दैट जोन. ओके. बट ये एक लॉन्गिंग जो है, इसकी वजह से आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं. अभी दूसरा अगर हम चॉइस लेते हैं तो इसमें सबसे पहले तो, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इतना ज्यादा डाउट आपको क्यों है यहाँ जाने पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो होने वाला है ना, ये बहुत कंपेटिटिव होने वाला है. या ये जो पर्सन भी है, इसके आसपास बहुत लोग रहेंगे आपको कंपटीशन देने के लिए, आपको एक टफ फाइट देने के लिए.
सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट आप इससे थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपको कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर धकेल देगा. सो यू नीड टू ड्वेल ऑन दिस वेदर यू विल बी एबल टू डील विद दिस और नॉट. लेकिन अगर आपने ये वाला स्टेज पार कर लिया ना, देन यू आर गोइंग टू बी अ विनर. ओके, आप एक ऐसे इंसान होंगे अपने पूरी फैमिली के अंदर जो कुछ नया करने वाले होंगे. और बाद में ये जो अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं या कोई फ्रेंड सर्कल है जो आपके मन में बहुत डाउट्स भी डाल रहा है कि इस कंफर्ट जोन से निकलना जो है ठीक नहीं है, वो खुद लोग आपसे सलाह करने आएंगे, आपको पूछने आएंगे कि आपने ये कैसे अकम्प्लिश किया. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी. बुरा ये भी नहीं है, बुरा ये भी नहीं है, इन द सेंस कि दोनों तरफ विक्ट्री तो है, बट हाँ ये थोड़ा सा एक रिजिडिटी के अंदर, कंजर्वेटिव एनवायरमेंट के अंदर रह करके है. आप अपने कंफर्ट जोन में ही हैं थ्रू एंड थ्रू, एंड देन यू आर अचीविंग समथिंग इवेंचुअली. बट यहाँ पे क्या है, एक फाइट तो है, लेकिन उसके बाद आपकी जीत है. और उसके बाद आपकी बहुत फैन फॉलोइंग हो जाने वाली है. आपको लोग बहुत पूछने वाले हैं, आपसे सलाह करने वाले हैं कि हाउ डिड यू क्रैक दिस. ओके, सो बहुत फन रीडिंग है ये. किस तरह की जर्नी आपकी रहेगी और इसके बारे में इंसाइट्स लेते हैं. चॉइस ए, चॉइस बी के बारे में. लेट्स एक्सप्लोर चॉइस ए फर्स्ट. ओके, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन. ये डिनाइल वाली एनर्जी और ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा है. द आंसर्स आर विद इन. डीप डाउन आपको पता है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसीलिए आप ये वाले कार्ड में भी आपकी लॉन्गिंग दिखाई दे रही है. बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बाहर कैसा होगा, और आप जानते हैं अंदर से कि कौन सी चॉइस आपके लिए बेटर है. ठीक है, अब चॉइस बी के लिए हम देख लेते हैं आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है, क्या इंसाइट्स हैं. वाओ नाइस. ये ना फूल्स एनर्जी की तरह से काम कर रहा है यहाँ पर. ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ. क्या हो रहा है ना, अभी चॉइस बी में प्रॉब्लम जो आ रही है, सोच सोच के बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं. आपको लग रहा है कि क्या आपके पास इतना कैलिबर है कि आप ये कंपटीशन से डील कर पाएंगे. हालांकि डाउट में वो पहले ही बता रहे हैं कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो इतनी क्लियर नहीं दिखने वाली है, पर आपको उस रास्ते पे चलना होगा, तभी आपको कुछ विक्ट्री मिलेगी. सो व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि इतना बैगेज लेके मत चलना. अगर इस बात को आप चूज करते हैं तो इतना सारा बैगेज, ये कंफर्ट जोन छोड़ने का बैगेज, उसको पीछे छोड़ जाने का दुख का बैगेज लेकर आप मत चलिएगा, और अपनी लाइफ को थोड़ी सिंप्लीफाई करिएगा. See, if you're a younger person or if you have this wonderful new opportunity in your life, that is, I would say, worth exploring. लेकिन इतने फियर और डाउट के साथ वो सही एनर्जी नहीं है अगर आप उस एनर्जी के साथ इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे. So what is required is that you shed that baggage, कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, अपने होम टाउन को छोड़ रहे हैं, या अपने जो पुराने पर्सन हैं उनको छोड़ रहे हैं, आप लॉयल नहीं हो रहे हैं. इतना बैगेज आप लेकर चलेंगे, देन यू विल फाइंड दिस पाथ वेरी टफ. ओके, सो दैट इज द इनसाइट आई एम गेटिंग. सो यू नीड टू सिंप्लीफाई योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो. बहुत ज्यादा सोच सोच के भी ना कभी कभी एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, so that doesn't help anybody. ओके, चलिए और इनसाइट्स लेते हैं इससे. चॉइस ए के बारे में, what do the angels want to say? All right, for choice A we have something interesting over here. ये आ रहा है ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस. यू नो व्हाट, ये वाला एनर्जी अगेन अलाइन कर रहा है इसके साथ. दी आंसर्स आर विद इन, और इस कार्ड में ये लिखा है कि जब आप सोते हैं तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एक नज प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. Your higher self will also be there and they are telling you to record your dreams in a journal particularly, because you know what, आप यहाँ रह के बाकी सारी चीजें ठीक लग रही हैं, पर एक ये कार्ड जो है जो आपकी लॉन्गिंग दिखा रहा है to break free from the chains and to do something new, something fresh in your life. So that is definitely there. So they are saying that valuable insights आपको मिलने वाली हैं.
सो एक ड्रीम जर्नल मेंटेन कीजिए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड सी व्हाट योर इंट्यूशन टेल्स यू। ये दोनों बहुत अच्छे से अलाइन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब चॉइस बी में हम लोग देख लेते हैं, एनी अदर इनसाइट्स फॉर यू, व्हाट इज पैनिंग आउट देयर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इट्स अ फन रीड। हाँ, डू द वर्क, it's not enough to dream or pray, you've also got to take the positive action steps, ठीक है। तो इसमें क्या वो बोल रहे हैं बहुत क्लियरली आपसे कि टेक एक्शन। जैसा मैंने अभी कहा कुछ मिनट्स पहले कि एनालिसिस पैरालिसिस के चलते भी ना बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं और लोग डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, सोचते ही रह जाते हैं, तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। सो हियर दे आर सेइंग दैट यू नो, एक तो जो आपको ट्रैवल लाइट करना है, अपना बैगेज ड्रॉप करके आगे बढ़ना है विद फ्रेश एनर्जी, और तब चीजें बहुत अच्छे से पैन आउट करेंगी आपके लिए। दूसरी जो चीज वो बोल रहे हैं वो ये है कि खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। जो डिवाइनली गाइडेंस आपके पास आ रही है कि क्या एक्शन आपको लेना है, वो भी आपको लेना पड़ेगा, एंड ओनली देन थिंग्स विल पैन आउट वेल फॉर यू, ठीक है। अब विचेस से भी हम थोड़ी एडवाइस लेंगे। उप्स, पाथ ए, ये कार्ड ना पॉप करते जा रहा है। The revealed depth, you are not entering deeper, the deeper is opening to you. Again, ये अलाइन कर रहा है आपके इन्हीं तीनों कार्ड्स के अंदर, all right, कि you need to go deep inside you, your intuition is already nudging you, already guiding you towards the right direction. All you have to do, ये तीनों ही कार्ड्स में ये चीज है, आपको अपने इंट्यूशन की अंदर की आवाज को सुनना है, उसे सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। आप सेफ खेलना चाहें तो वो आपका कॉल है, बट यहां पे आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट लिसन टू योर इनर विजडम, ओके, दैट ऑलवेज गाइड्स अस। चलिए पार्ट बी, जो आपका पाथ बी है, उसके लिए भी हम मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर पाथ बी। ये भी कार्ड पॉप इन करा है, वेयर यू चूज टू स्टैंड, द विंड मे बी स्ट्रॉन्ग बट इट इज यू हु डिसाइड्स वेयर योर फीट रिमेन। तो साफ बात तो ये है कि जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है, और ये भी थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है विद योर प्रीवियस कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहां मैंने बताया था काफी कंपटीशन है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका ड्रीम जॉब है, बट इन सम अदर प्लेस, फार ऑफ प्लेस वेयर यू इंटेंड टू गो, या पढ़ने के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो ये जो फ्रेश स्टार्ट है इसमें कंपटीशन तो जरूर है, हवाएं बड़ी तेज चलने वाली हैं, स्टॉर्म्स आने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको चूज करना है कि आप कहाँ खड़े रहना चाहते हैं, ओके, दैट इज अल्टीमेटली योर चॉइस एंड योर कॉल, ऑलराइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आ चुके हैं पाथ ए पाथ बी के बारे में, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। बट चलिए एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं दोनों पाथ्स के लिए फ्रॉम द मून कार्ड्स ऑल्सो, ये मैनिफेस्टेशन के लिए ज्यादातर काम में आते हैं। तो देख लेते हैं पाथ ए के लिए क्या एडवाइस है, क्या इंसाइट है। वाओ, आई एम ग्लैड वी टुक इट, यू नो, सी द बिगर पिक्चर। अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कंफर्ट जोन, आपका सोलमेट फीलिंग कि हम इसी इंसान से इतने टाइम से कनेक्टेड हैं, तो मे बी दिस इज द वन। अगर ये करियर है तो भी आपको लग रहा है, फैमिली है तो भी आपको लग रहा है कि इनको छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। व्हाट इज रिटन, सी द बिगर पिक्चर, ओके। लार्जर पिक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपको खाली ये यू नो कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देखना है अपने लाइफ को, बट ऑन द होल ये पीसेस सारे फॉल इन कर रहे हैं आपके चॉइस के साथ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे हैव टू अलाइन वेरी वेल विद ईच अदर, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या फिर आपका कहीं जाके नए एक्सपीरियंसेस लेना है। So they are telling you, see the bigger picture, rely on your intuition, the divine guidance will come to you in the next few days। और भूलिएगा नहीं अपने एडवाइस आपके एंजल्स का कि आपको अपना एक ड्रीम जर्नल बनाकर रखना है। अब पाथ बी के लिए देखते हैं ऑरिकल से क्या एडवाइस है।
ये तो भाई सीधा ही आ गया है, गो फॉर इट, खत्म। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यू हैव इट इन यू। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था इस चॉइस के अंदर, तो उन्होंने पूरा आपको कॉन्फिडेंस दिया है। एक चीज बहुत क्लियर है इस बात में कि कंपटीशन है, इजी बात नहीं है। द स्टॉर्म्स आर गोइंग टू बी देयर, द विंड्स आर गोइंग टू ब्लो, बट it's something that you should go for. Why? Because you have the potential, you have it in you to make it work, to crack it. Okay, so this is the journey. अगर आप पाथ B चूज करते हैं और अगर आप पाथ A चूज करते हैं, then this is the journey. But इसमें एक चीज है कि आपको इस लॉन्गिंग के साथ, दोनों में एक एक प्रॉब्लम है। पाथ ए में है कि आपको इस लॉन्गिंग के साथ जीना पड़ेगा कि अगर मैंने ये दूसरा रास्ता लिया होता तो कैसा होता। पाथ ए के लिए ये है, और पाथ बी के लिए क्या है कि आपको सीधे से सब कुछ थाली में नहीं मिलने वाला है। यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लिटिल, और कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट अदरवाइज बोथ आर पैनिंग ब्यूटिफुली। बट देन आपको देखना है कि आपके जो ये फियर्स का बिल्डअप है वो किस तरफ ज्यादा है। आप इस रिग्रेट के साथ जीना चाहेंगे या फिर आप इस कंपटीशन के साथ जाना चाहेंगे। ओके, सो द चॉइस इज योर्स। So this was a very fun reading. I was called upon to do it last 2 days से मुझे लग रहा था ऐसी कोई reading होनी चाहिए। I hope it gave you some answers as well. तो अगर आपके साथ ये reading resonate की है तो I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future, and thank you so much for watching. Take care.